पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत किसी भी देश की धमकियों से डरने वाला नहीं है। डोकलाम के बाद अब लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के पीछे हटने से साबित हो गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। लद्दाख के सीमाई क्षेत्र में चीन की सेना अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना भी पूरी दमखम के साथ उसके सामने डटी है। सरकार के स्तर पर भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत किसी भी कीमत पर दबाव में आने वाला नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चीन के साथ टकराव मामले में सबूत चाहिए। शायद राहुल को अपनी सरकार और भारतीय सेना से ज्यादा चीन की काबिलियत पर भरोसा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध को लेकर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि किसी भी चीनी सैनिक ने भारत में प्रवेश नहीं किया है। एक खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारत में नहीं आया है। राहुल के साथ कांग्रेस के इस सबूत मांगो गैंग के कई नेता सामने आ गए और चीन पर सबूत की मांग करने लगे। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर ही झूठ बोलने और सोए रहने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चीन ने 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश नहीं झुकने दूंगा कहां है वो आपका नारा, और इस संदर्भ में निश्चित रूप से आप कदम उठा रहे होंगे, पर आहत जनता को आप विश्वास में लीजिए। बताइए वास्तव में स्थिति क्या है। इस पर आपकी तरफ से चुप्पी कहीं न कहीं हमारी कमजोरी दर्शा रही है। राहुल गांधी को भारत सरकार और उसकी सेना से ज्यादा चीन पर भरोसा है। समय समय पर उनका चीन प्रेम सामने आता रहा है। 6 जून 2017 को डोकलाम पर भारतीय सेना ने चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की त्वरित कार्रवाई से हैरत में थी और हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन तब राहुल गांधी को इससे कोई सरोकार नहीं था। एक तरफ भारत के सैनिक डोकलाम में चीनी सैनिकों को रोक रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली में चीनी राजदूत से चोरी चोरी मिल रहे थे। राहुल गांधी ने 8 जुलाई 2017 को सरकार और जनता से छुपकर चोरी चोरी चीनी राजदूत से मुलाकात की। राहुल की चीनी राजदूत से हुई मुलाकात के रहस्य का पर्दा 17 मार्च 2018 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पत्र से उठा। एक तरफ डोकलाम में चीनी सेना के सामने भारतीय सेना आंखों में आंखें डाले खड़ी थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस मौके पर भी अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आए। राजनीति चमकाने के लिए माहौल का गरमाना जरूरी होता है, इसलिए राहुल गांधी ने 7 जुलाई 2017 को ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी डोकलाम पर शांत क्यों हुए, कुछ बोलते क्यों नहीं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने वाला ट्वीट कर राहुल गांधी खुद 8 जुलाई को चीन के राजदूत से मिलने के लिए चल देते हैं। राहुल गांधी द्वारा चोरी छिपे किए गए इस मुलाकात की जानकारी देश को हुई 10 जुलाई को चीनी दूतावास की वेबसाइट पर जारी किए गए फोटो से। इसी फोटो ने मुलाकात को नकारने वाली राहुल गांधी और कांग्रेस की चोरी पकड़वा दी। मार्च 2019 में जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के खिलाफ अड़ंगा लगाया, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डरते हैं। जब चीन भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। राहुल ने लिखा कि पीएम गुजरात में शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं, दिल्ली में जिनपिंग को गले मिलते हैं, चीन में उनके सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन बाद में मोदी सरकार के प्रयासों की वजह से चीन को झुकना पड़ा और संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया।